एक्यूप्रेशर डॉक्टर जयपाल सिंह लोधी। मेरा मोबाइल नंबर 9897358304। दोस्तों, नेचर इज द गॉड, भगवान बुद्ध ने क्लियर कहा है और सारे संसार में भगवान बुद्ध को माना भी जाता है। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। धर्म वो है सार्वभौमिक हो, सबके लिए हो, सारे संसार के लिए हो, उसे धर्म कहते हैं। जैसे पानी का धर्म है, अग्नि का धर्म है, एक कुर्सी का धर्म है, एक कलम का धर्म है। धर्म सांप्रदायिक नहीं होते, सार्वभौमिक होते हैं, सबके होते हैं। तो दोस्तों, प्रकृति का नियम है, जो भूखा होता है वो दौड़ता है। भरा हुआ पेट भरा हुआ शेर कभी नहीं दौड़ता, पेट भर जाता है तो सो जाता है। इसी प्रकार कुत्ता भी रोटी खा करके सो जाता है। और जो समाज भी भूखा है वो दौड़ रहा है। आज मैं समाज में देख रहा हूँ, हमारे समाज में लोधी राजपूत क्षत्रिय हुआ करते थे, मुख्यमंत्री भी बने, राज्यपाल भी बने। अवंतीबाई लोधी का भी नाम है, अंग्रेजों से भी लड़ी। लेकिन आज अशिक्षा, अविद्या, अंधविश्वास के कारण जिधर देखता हूं नगरकोट लोधी समाज जा रहा है, कुंभ नहाने लोधी समाज जा रहा है, कांवर लेने लोधी समाज जा रहा है, सत्संग में लोधी समाज जा रहा है। तो जब लोधी समाज जा रहा है तो उनके बच्चे जुआ खेल रहे हैं, सट्टा खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं, गंदे गंदे काम करेंगे ही, क्योंकि माँ बाप का काम है बच्चों को शिक्षा देना। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, विद्या वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ब्राह्मणों ने शेरनी का दूध पिया, सुप्रीम कोर्ट के जज बने, प्रधानमंत्री बन गए, पूरे सन 47 में मुख्यमंत्री ब्राह्मण ही बन गए, क्योंकि उन्होंने शेरनी का दूध पिया। ज्योतिबा फूले बहुत पहले कह गए, विद्या बिन मति गई, मति गन नीति गई, नीति बिन गति गई, और गति बिन हो गए शूद्र। आप सब्जी पैदा कर रहे हैं, मंडी में ले जा रहे हैं, बाजार में नहीं बेच रहे, मिट्टी के भाव तो जाएगी। गति करो। और आज मैं देख रहा हूं, ये घड़ी को देख लो, 1 से लेकर के 12 नंबर होते हैं और 12 के बाद में फिर 1 आते हैं। जो जातियां अहंकार में जी रही हैं, कहाँ थी सन 47 से पहले? अंग्रेजों के गुलाम थी, मुगलों के गुलाम थी। दोस्तों, कहाँ है तुम्हारी संस्कृति? अफगानिस्तान 200 साल पहले बन गया, नेपाल 150 साल पहले बन गया, भूटान 100 साल पहले बन गया, तिब्बत, म्यांमार, पाकिस्तान ये सन 47 से पहले बन गए। कहाँ थे तुम्हारे छत्रापन और ज्ञान? अंधविश्वास मत फैलाओ, खूब फैला रहे हो। जो नेता समाज को झुठलाता है वो जीरो हो जाता है, हार जाता है। नाम नहीं लूंगा, कोई भी समाज हो, और जब जीरो हो जाता है फिर पेट में भूख लगती है, फिर दौड़ता है। अब हमारे राजू भैया जी ने कल एटा में रैली किया, लोधी समाज को जगा रहे हैं, और महेश लोधी बहुत जगा रहे हैं। लोधी सेना बनाई है, सेना बनाना बहुत जरूरी है। भीम आर्मी बनाई है चंद्रशेखर आजाद ने। सेना का मतलब लड़ना सीखो। चंद्रशेखर आजाद तो पिस्तौल रखते थे, कहते थे अंग्रेजों पे गोली नहीं बनी मुझे मारने के लिए। देखिए, कल एटा में रैली हुई है 2 तारीख को, अब 5 तारीख को बरेली में रैली हो रही है। जाग जाओ, बहुत दिन हो गए सोते हुए। हमने देख रहा है सोना 80,000 रुपए तोला है। ब्याह शादियों में बहुत जरूरी है, बहन भांजी के भात में बहुत जरूरी है। शास्त्र के अनुसार ही कह रहा हूं मैं, कान छेदना बहुत जरूरी है, और कानों में सोना ही पहना जाता है। सोने के लिए संघर्ष करना बहुत जरूरी है। पेट तो मंदिर पे ही भर जाता है, लेकिन मंदिरों में सोना बहुत है।
तुमको नहीं देंगे, वो कहां से आ गया सोना। बड़ा देखिए परमात्मा ने ये मुंह दिया है ना, ये बोलने के लिए दिया है और खाने के लिए दिया है। अच्छी बातें खाओ, बोलो और अच्छी चीजें खाओ। बोलती तो जिसने दी है ना जबान, वही बंद करता है, किसी की बोलती नहीं बंद कर जीते जी। सुकरात की बोलती नहीं बनी, ईसा मसीह की बोलती बंद नहीं, बंद तो उसकी हो जाती है जिसके औलाद भी याद नहीं करती। देखिए बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, कल्याण सिंह ने जगाया समाज को। पर हम अवंतीबाई लोधी को क्यों याद करते, महापुरुषों को क्यों याद करते हैं। और गलत चलोगे तो अटल भी हारे, इंदिरा गांधी भी हारे। गलत समाज को दिशा मत देना। देखिए जो आपके अंदर है वो मेरे अंदर भी है, इस अहंकार में मत जीना। हमें ही सब कुछ है, प्रकृति सब कुछ है, 5 तत्व हर एक के लिए हैं। देखिए हाथ में मैं डॉक्टर हूं एक्यूप्रेशर का, ये अग्नि है सबके अंदर है, वायु सबके अंदर है, आकाश सबके अंदर है, पृथ्वी और जल इसको भगवान कहते हैं। भासे भूमि, गासे गगन, वासे वायु, आसे अग्नि और नासे नीर। कोई शास्त्र परम पिता परमात्मा ने नहीं बनाया, झूठी बात है। परमात्मा क्यों बनाएगा शास्त्र? सारा संसार परमात्मा का है, सारी पृथ्वी परमात्मा की है। सूर्य कौन आदमी बनाया? हमको जुटलाया जाता है दोस्तों, बाबा साहब के संविधान पे चलो। यही संविधान तुमको सब कुछ मान और सम्मान और स्वाभिमान देता है। संविधान की कसम खाई जाती है, पार्लियामेंट की तरफ चलो, पार्लियामेंट की तरफ। कुंभ की तरह जाओगे तो मरोगे। कांवर मैं विरोधी नहीं हूँ कुंभ का, मैं भी नहाने गया था, संगम नहाने पहले गया। हरिद्वार जाने का विरोधी नहीं हूँ, पैदल खूब चलो, लेकिन गर्मी में मत चलो। भीड़ से बचो, भीड़ से। ट्रक यूं ही कुचल देता, गरीब कुचले जा रहे। तो कहने का तात्पर्य मैं जातिवादी बिल्कुल नहीं हूँ। अपने अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, कोर्ट मैरिज कराओ। भारतीय संविधान पर तुम नहीं चल रहे। मैं कहता हूं कोर्ट में शादी कर लो और दावत दिन के 12 बजे करो। रात में क्यों करी जाती हैं? अंधेरा में तो चोर आते। मैं तो भारतीय संविधान का समर्थक हूं। लड़का लड़की दोनों चाहना, शादी कर दो, 10 मिनट में कोर्ट में शादी हो जाती है, कोई दहेज लेने देने की जरूरत नहीं है। अब तो कानून नए नए आ रहे हैं, कोई किसी को दबा नहीं सकता, दहेज एक्ट नहीं लगा सकता। अगर लगा भी देगा, लिविंग में पैसा वाला दूसरी औरत को ले आता है, वो तो लाएगा, पैसा वाला है, शक्ति वाला है। शक्ति वाले बनो, बंधुआ मजदूर बनो। ये जो लोधी समाज बंधुआ मजदूर बन रहा है, 5-7 हजार रुपए की कंपाउंडरी कर रहा है अस्पतालों में, बाजारों में झाड़ू लगा रहा है, इस काम को मत करो। इसी की वजह से तो तुमको कोई मेंबरी की टिकट नहीं दे रहा, एमएलए की टिकट नहीं दे रहा, मुख्यमंत्री की टिकट नहीं दे रहा, प्रधानमंत्री की टिकट नहीं दे रहा। मुलायम सिंह यादव कहते थे अधिकार दिए नहीं जाते, छीने जाते हैं। मेरे बाप ने मुझे मरते दम तक खेत पे अधिकार नहीं दिया, जमीन लेने जा चुके बाद में आई थी। कोई अधिकार नहीं दिए जाते, छीने जाते हैं, छीने। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर विच माया, तीसरा कदम मत रख लेना। मोदी जी को देख लो, अकेले दौड़ रहे हैं। योगी जी को देख लो, राहुल भैया को देख लो, ममता को देखो, मायावती को देखो। शादी जब करना बहुत बाद में, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर विच माया, अन्यथा औरत छोड़ जाती है। बहुत कड़ी बात कह रहा हूं। होते की बहन, अनहोते का भैया। बहन भी दौज देने नहीं आएगी, पैसा नहीं होगा तो, और पत्नियां तो छोड़ी जाती हैं। दो ही सुख पे आ जाओ, निरोगी स्वस्थ रहोगे, अन्यथा परेशानी आएगी। और पैसे वाले बनो, बाकी तो अपने आप हो जाता है। खूब देख रहा हूं, शूद्रों के लिए सवर्णों की लड़कियां आ जाती हैं जब पैसे वाले हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य मैं समाज में जहर नहीं घोल रहा, विचार आते हैं, अन्यथा मैं बीमार हो जाऊंगा। सबके आए थे, विवेकानंद के आए थे, दयानंद को भी खूब पता था मुझे जहर दे दिया जाएगा, सबको पता है, लेकिन फिर भी बोलेंगे। ये शक्ति प्रकृति ने दी है। जय हिंद, जय भारत।